नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आंसर की साथियों आ चुकी है हिंदी लेक्चर कैडर और प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं साथियों। बहुत जन के मार्क्स जो हैं बहुत कम हो गए और जो आंसर की है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो गलत कीज़ उसकी दे दी गई है बोर्ड के द्वारा। तो अभी हम बताएंगे कि किन किन क्वेश्चंस पर क्लेम किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप देख चुके हैं शुरू में कि मेरे पास अभी सी सेट हैं। ओके, तो प्रश्न अंक इसका है 49 सी सेट का। आप अपने अपने सेट का देख लीजिए। प्रश्न है कि जो कवि मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित लक्षण ग्रंथों के प्रणयन में प्रवृत्त रहे उन्हें कहते हैं। साथियों, इसका जो उत्तर आना था वो था रीतिवत, जो कि हमारे साथियों ने लगाया है। ठीक है, रीतिवत के जो कवि हैं उन्होंने संस्कृत के लाक्षणिक ग्रंथों की रचना करी है। ये जो बोले जिनमें जिसमें काव्य के अंगों का विवेचन होता है, काव्यांग विवेचन, लाक्षणिकता जिसे हम बोलते हैं, रस संबंधी धारणाएं, अलंकार संबंधी, रीति संबंधी। ठीक है साथियों, तो अभी आंसर की में क्या उत्तर दिया है वो देख लेते हैं साथियों। जैसा कि मैं माफ़ करेगा बीच में कॉल आ गई। तो जैसा कि मैं बता चुका मेरे पास सेट सी है। तो देख लेते हैं 49वें प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है साथियों। तो 49वें प्रश्न का जो उत्तर है वो सी दिया गया है। मतलब इतनी बेवकूफ़ाना आंसर की। ठीक है, आगे। ठीक है साथियों, तो रीति सिद्ध नहीं आना है, पहली बात तो ये। ओके, रीति सिद्ध में वैसे भी 5-6 कवियों का ही जिक्र मिलता है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य 4-5-6 ही हैं। उन्होंने रीति सिद्ध मतलब अलग शैली में रचनाएं की थी, लक्षण ग्रंथों की नहीं की थी। ठीक है, इसमें बिहारी के दोहे आ जाते हैं, निवाज, नृपशंभु, ऐसे कुछ हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने लाक्षणिक ग्रंथों की रचना नहीं की थी। तो रीतिवत आना था इसका उत्तर। इसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है साथियों। तो प्रूफ ढूंढिए, हम अगली वीडियो में आपको प्रूफ के साथ प्रस्तुत होंगे। आपके लिए बताएंगे उस वीडियो में कि किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, एक साथियों प्रश्न और है 55 अंक का। मेरे पास सेट सी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने सेट में देख लीजिए प्रश्न कहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस कवि के काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद तीनों की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। साथियों, इसके उत्तर दो बनते हैं। पंत और निराला दोनों आना था। ठीक है, मतलब अगर हम पिछला मास्टर कैडर देखें ना, जो मास्टर कैडर हुआ था हाल ही में, तो उसमें भी एक प्रश्न था जिसमें ये बताया गया था कि ममता कहानी किसकी है। तो उसके दो उत्तर आते हैं, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है और साथ में किसने लिखी है, प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद की ज़्यादा फेमस है तो प्रेमचंद को वहाँ पर टिक लग दी, लेकिन ये बात थोड़ी हुई। ठीक है ना, अभी चार स्तंभ माने गए हैं छायावाद के, तो उसमें तो निराला की कविताओं में भी, सभी कविताओं में, कुछ कविताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कविताओं में माफ़ करिएगा, पंत की मैं बात कर रहा हूँ। पंत की सभी कविताओं में रहस्यवाद मिलता है और निराला की भी लगभग लगभग बोल रहा हूँ, सभी नहीं। ठीक है, कुछ कविताओं में रहस्यवाद जरूर है या काव्य संग्रह में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों कि इसके उत्तर दो हैं, लेकिन अभी हम क्लेम तो कर नहीं सकते। अभी बोर्ड ने जो बता दिया वो तो क्या, निराला की कविताओं में भी रहस्यवाद है, छायावाद तो है ही, प्रकृतिवाद भी है, लेकिन जहाँ पर पंत भी तो खड़े हैं, उनकी रचनाएं अगर आप पढ़ें तो वो भी तो रहस्यवाद के क्षेत्र में आती हैं। तो इसलिए ये प्रश्न पर कैसे क्लेम किया जाए मुझे नहीं मालूम। अभी बोर्ड ने तो बता दिया कि इसका उत्तर निराला ही आना है, तो उन्होंने निराला टिक कर दिया। ठीक है, तो पंत वाले भी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही होने चाहिए। अभी इस पर क्लेम कैसे करना है वो मुझे नहीं मालूम है। बोर्ड ने मान लिया निराला तो निराला। मुझे लगता है निराला से भी ज़्यादा कविताएं अगर रहस्यवाद के क्षेत्र में आती हैं तो वो पंत की हैं। ठीक है, पंत से भी ज़्यादा अगर छायावाद के किसी कवि में सबसे ज़्यादा अगर रहस्यवाद झलकता है तो महादेवी वर्मा है, फिर उसके बाद पंत आ जाते हैं, फिर प्रसाद भी आते हैं, फिर निराला भी आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे लगता है कि बोर्ड ने बहुत ही लापरवाही से प्रश्न पत्र तैयार किया है। अगला प्रश्न साथियों 111 अंक पर है कि सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं। साथियों, इतना मतलब गलत जवाब मैंने आज तक नहीं देखा है। विभाव को कहते हैं। ए ऑप्शन आना था कि जो है ना स्थायी भाव की उत्पत्ति का कारण सहृदय, मतलब जो पाठक, श्रोता और दर्शक है उसके हृदय में कैसे क्या कारण रहते हैं कि स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएं।
तो विभाव, आलंबन और उद्दीपन ही विभाव होते हैं, जो आलंबन और उद्दीपन जब विभाव के दो अंग हैं, तो वही दो कारण हैं जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है हृदय में। लेकिन जहाँ पर संचारी भाव उत्तर दिया गया है, देख लीजिए, अभी मैं आंसर की इसकी नहीं बताऊंगा, आपको तो पता ही है कि इसका उत्तर सी दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन आना था ए। ओके। और यह एक प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ग्रियर्सन ऑफ शिव सिंह सेंगर के साहित्य इतिहास ग्रंथ क्या है? तो वृत्त संग्रह आना था साथियों, वृत्त संग्रह, ठीक है, वृत्त संग्रह आना है, ना कि वृत्त संदर्भ संग्रह। तो ये उत्तर दिया है बोर्ड ने, ठीक है। अगर हम पिछला अगर पेपर चेक करें, उसमें भी यह प्रश्न आया था, उसमें जो आंसर की दी है इन्होंने, उसमें उस आंसर की में वृत्त संग्रह पर इन्होंने टिक लगवाया है, मतलब वृत्त संग्रह दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी गड़बड़ कर गया है बोर्ड, ठीक है। इसके उत्तर आपको कहीं से भी मिले पुस्तकों में तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कि फिर मुझे कॉल भी कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दूंगा साथियों, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हैं कहाँ से मुझे मिले, किसी पुस्तक में से अगर मिले, नहीं तो हम क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी और साथ में स्क्रीनशॉट, है ना, जो भी PDF बनाकर हमने डालना है, और साथ में आंसर की भी डाल देंगे, जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह लगाना है। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि बोर्ड ने बिल्कुल गलत बता दिए। आपको क्या लगता है कौन से सही है कौन से गलत हैं, आप भी बताकर हमें सचेत करें, ठीक है साथियों। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड ने गलत बताए हैं, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।